बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तोलबा, मैं आसिफ राय। अज़ीज़ तोलबा, आज हमारे पास जमात हफ्तम है और उसकी ग्रामर की कुछ चीज़ें हैं जो आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और उन्हें पढ़ते हैं। जी, हमारे पास जो आज के उन्वानात हैं उनमें से ये चार हैं: फ़ाइल, मफ़ऊल, मुशाबा अल्फाज और इसमें मारफा। हमें सबसे पहले जो ज़ेर बहस चीज़ लानी है वो है फ़ाइल और मफ़ऊल। इन दो चीज़ों को पढ़ते हैं मिसालों के साथ। हमें पहले ये देखना है कि फ़ाइल क्या है। फ़ाइल वो शख्स जिससे काम सरजद हो, यानी कि किसी भी जुमले के अंदर जो शख्स काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? फ़ाइल, यानी काम करने वाला। जैसे कि मैंने यहां पे एक जुमला लिखा है, अकबर सुबह सवेरे सैर को जाता है। तो यहां पे जो काम कर रहा है वो अकबर है। इस अकबर को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये फ़ाइल है। यानी कि जो शख्स काम कर रहा हो जुमले में उसे कहेंगे वो शख्स फ़ाइल है, इस जुमले का फ़ाइल है। जी, बड़ी सादा सी तारीफ थी और एक मिसाल थी। अब हमारे पास मफूल आ गया है। वो इस्म जिस पर कोई काम वाक़या हो। मुराद सादा तारीफ इसकी ये भी है कि जुमले में जिस चीज पर काम हो रहा हो उस चीज को मफूल कहते हैं। सादा सी मिसाल ये है कि ये जो आज हमारे पास ये तख्ता है, यानी ये सफेद बोर्ड जो है जिसे व्हाइट बोर्ड कहते हैं आप, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, लेकिन ये जो व्हाइट बोर्ड है ये बजाते खुद ये मफऊल है, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, काम सारा इस पे वाक़या है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस चीज पर काम वाक़या है, जिस चीज पर काम हो रहा है, वो हकीकत में मफऊल है। यहां पे एक मिसाल है, सलीम किताब पढ़ता है। अब गौर कीजिए कि किस चीज पे काम हो रहा है इस जुमले में। तो बड़ी जल्दी से समझ आ जाता है हमें कि ये जो किताब है इस पे काम किया जा रहा है। किताब क्या होगी? मफूल। जी प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई होगी मफूल की और फाइल की। दोनों सादा तारीफों के साथ और मिसालों के साथ यहां पे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर और वहां पे मजीद ग्रामर का काम देखते हैं। जी, इस वक्त हमारे पास इसमें मारफा की तारीफ है और इसमें मारफा की अकसाम है। तो सबसे पहले तो हमें यह तारीफ जाननी है कि इसमें मारफा क्या चीज है। वो इस्म है जिसमें किसी खास शख्स, खास चीज या खास जगह की बात की जाए। तीनों ही खास चीजें हैं, जगह भी, शख्स भी, चीज भी खास होनी चाहिए, उसे कहेंगे इसमें मारफा। यहां पे मैंने मिसाल के तौर पर लिखा है कुरान। कुरान खास है, दुनिया में एक ही कुरान है। इसकी काट दीजिएगा। दुनिया में एक ही चीज है कुरान, एक ही किताब है कुरान, और इस जैसी कोई नहीं है। तो ये एक मुनफरद है, एक खास अहमियत रखती है, इस जैसी और कोई किताब नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे ये इसे मारफा है। मैं बात करूं कायदे आजम की या बांगे दरा की। कायदे आजम की बात करूं तो हमें पता है कि दुनिया में एक ही कायदे आजम हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना, और कोई कायदे आजम नहीं है। बांगे दरा एक किताब है जो तख्लीक की है, लिखी है कायदे आजम
काट दीजिएगा। बांगे दरा एक ही किताब है जो तख्लीक की है इलामा मोहम्मद इकबाल ने, और किसी ने तख्लीक नहीं की। तो ये खास पहचान है इस किताब की। तो इसमें मारफा किसी खास चीज की बात करता है। अब इसकी अकसाम है वो उनको पढ़ते हैं। पहली किस्म है इसमें अलम। वो इस्म है जिसमें किसी खास शख्स की तरफ इशारा किया जाए। मसलन गालिब, दुनिया में एक ही गालिब हुए हैं, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मीर, मीर तकी मीर, एक ही शायर हुए हैं जिनका नाम है मीर तकी मीर, और इस नाम का कोई शायर नहीं है। इलामा मोहम्मद इकबाल की बात कर लें तो ये एक ही शख्स हैं जो इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से शोहरत पा चुके हैं, और इस नाम के हूबहू इस नाम का कोई और शख्स नहीं है जी। उसके बाद है हमारे पास इसमें मौसूल। इसमें मौसूल को पढ़ने के लिए हमें अगले बोर्ड पर जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अगले बोर्ड पर जी। हमारे पास इसमें मौसूल की तारीफ है। वो इसमें है कि इससे बनने वाले नामुकम्मल जुमले के साथ जब तक दूसरा जुमला ना मिलाएं इसका मफहूम वाज़िया ना हो। यानी कि इसमें मौसूल वो इसम है कि अगर इसके पहले हिस्से के साथ दूसरा जुमला हिस्सा ना मिलाया जाए तो जुमला अपने पूरे मायने नहीं देता। तो इसकी मिसाल देखते हैं हम। जैसे मैंने यहां पे कुछ लिखी हैं मिसालें, जैसे जिन्हें हैं, जो कोई, जौन सा, जो कुछ वगैरह। लेकिन मिसाल एक मैंने पूरी लिखी जुमले की शक्ल में, जो कोई भी सख्त मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं अगर यही कह दूं जो कोई भी सख्त मेहनत, मैं अगर इतना ही जुमला लिखता हूं जो कोई सख्त मेहनत, तो फिर भी जुमला पूरा नहीं है। मैं अगर इतने ही कह दूं मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा, फिर भी बात पूरी नहीं है। मैं अगर यही लिख दूं भी सख्त मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा, फिर भी जुमला पूरा नहीं है। यानी कि आप जुमला पूरा कैसे करेंगे? आपको इसमें मौसूल जो कोई, ये लिखा आपने जो कोई, इसको लिखा तो पता चला जो कोई भी सख्त मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा। पहले हिस्से में मेहनत करने की बात की गई, दूसरे हिस्से में सिला दे दिया, यानी कि कामयाब हो जाएगा। तो ये कामयाब हो जाना यहां से मुराद ये है कि ये आपको सिला मिल गया। यहां पे मेहनत करने की बात की जा रही है, जो कोई भी मेहनत करेगा। ये पहले हिस्से के अंदर सिर्फ मेहनत की बात की जा रही है, दूसरे हिस्से में क्या किया गया है? सिला मिल गया है। लेकिन जब तक ये इसमें मौसूल नहीं लगेंगे तब तक जुमला मुकम्मल नहीं होता है। मैं एक दो जुबानी जुमले बोलता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे मैं कहता हूं जो कुछ, चोरों ने कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल के सामने रख दो। अब अगर इसी जुमले को मैं यूं कहूं, चोरों ने कहा तुम्हारे पास यहां रख दो, तो जुमला पूरा नहीं हो रहा। मैं जब तक इसमें मौसूल जो कुछ नहीं लगाता, जुमला अपने पूरे मायने के साथ सामने नहीं आता। तो इसमें मौसूल यह है कि वो जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ देता है। तो एक हिस्से में शर्त रखी जा रही होती है, दूसरे हिस्से में उसका सिला भी मिल रहा होता है जी। उसके बाद हमारे पास आया था इसमें इशारा। वो इसम है जिसमें दूर या नजदीक की चीज की तरफ इशारा किया जाए। इशारा या तो नजदीक की चीज की तरफ है, इशारा या दूर की चीज की तरफ है। यहां पे मिसाल हमने ये पढ़ी है, वो कुर्सी जमात में रख दो
ये मेरा कलम पड़ा हुआ है। अब ये जो वो है, ये दूर की चीज की तरफ इशारा है, यानी कि वो बता रहा है कि वो फलां चीज है, वो दूर पड़ी हुई है। तो उसने दूर की चीज की तरफ इशारा किया तो मालूम पड़ा कि भी इसमें इशारा है। यहां पे उसने ये कहकर नजदीक की चीज की तरफ इशारा कर दिया है कि ये चीज पड़ी हुई है, ये मेरा कलम पड़ा हुआ है। तो आपने क्या देखना है प्यारे बच्चों, इसमें इशारा में दो चीजें हैं, या तो वो इशारा करेगा किसी दूर की चीज की तरफ, या वो इशारा करेगा किसी करीब की चीज की तरफ। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें ज़मीर। ग्रामर की रूह से ऐसे इस्म जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं, या जिन इस्मों के जरिए दिल में किसी शख्स या चीज की तरफ इशारा किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। बड़ी सादा सी मिसाल मैंने यहां लिखी है। आसिफ नेक लड़का है, वो स्कूल जाता है, उसने कभी किसी को तंग नहीं किया। अब जरा गौर कीजिएगा, वैसे तो ये लफ्ज आसिफ है, यहां पे काम करने वाला जुमले में आसिफ है, लेकिन यहां पे मैंने इसकी जगह पे वो लगा दिया है, यहां पे मैंने उस लगा दिया है। अब जरा गौर कीजिएगा, असल इस्म की जगह पे इशारतन और इस्म का इस्तेमाल किया जाए, इसमें ज़मीर कहलाता है। अब यहां पे आसिफ था, मैं यूं भी लिख सकता था आसिफ नेक लड़का है, आसिफ स्कूल जाता है, आसिफ ने कभी किसी को तंग नहीं किया। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने असल की जगह पे इशारतन इस्म का इस्तेमाल कर लिया। जैसे आसिफ था लेकिन मैंने वो उस कर दिया। तो जब भी असल इस्म की जगह पे इशारतन कुछ इस्म लगाए जाएं, जैसे मैं सादा सी बात कहूंगा कि कायदे आजम फला जगह पे पैदा हुए, फिर आप क्या कहते हैं आगे तमाम मजमून में, वो यहां गए, उन्होंने ये किया, वो पढ़ते थे। इस तरह से हमने वो उन्हें उसकी शक्ल में हमने बात करनी होती है, हू बाहू वो नाम नहीं लिखते जो शुरू पे पहली सतर में हमने लिखा था। जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसमें मार्फा की पहचान आपको होगी। चलते हैं अगले बोर्ड पर और वहां पे कुछ मुशाबा अल्फाज की बात की गई है, उसे पढ़ते हैं। जी प्यारे बच्चों, इस वक्त हमारे पास मुशाबा अल्फाज हैं। मुशाबा कहते हैं जिनको आप पढ़ें तो उनकी आवाज एक तरह की पैदा हो। मैं कुछ मिसालें भी पढ़ूंगा और पहले जानकारी लेते हैं कि मुशाबा अल्फाज कौन से हैं। बाज अल्फाज के हरूफ या हरकत में मामूली सा फर्क होने के बावजूद उन की आवाजें तकरीबन यकसा होती हैं। इस किस्म के अल्फाज को मुशाबा अल्फाज कहते हैं, यानी कि उनकी आवाज तकरीबन मिलती जुलती होती है। लफ्ज बदल सकते हैं लेकिन उसकी जो आवाज है वो एक ही तरह की पैदा होती होगी। यहां पे देखिएगा, मैंने लिखा एक लफ्ज सदा स्वाद के साथ, एक लिखा सीन के साथ। अब दोनों सदा हैं लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं। जैसे ये जो सदा है इसे कहते हैं ये आवाज है, ये सदा का मतलब है हमेशा। पढ़ने में दोनों ही एक आवाज पैदा कर रहे हैं लेकिन मायनी मफहूम के लिहाज से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जुदा हैं। एक है इसरार ये वाला, एक है इसरार ये वाला। मैं अगर इस इसरार की बात करता हूं तो ये आता है जिद में, किसी बात पे अटक जाना, जिद कर लेना। और ये इसरार जो है ये आता है राज, पोशीदा बात, छुपी हुई बात। तो अब देखिएगा, मैंने ये लफ्ज अर्ज लिखा है और एक लफ्ज लिखा है ये वाला अर्ज। पढ़ने में एक आवाज
पैदा कर रहे हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं। ये जो अर्ज है ये आप जानते हैं जमीन को कहते हैं, और ये अर्ज जानते हैं दरखास्त। जैसे मैं ये कहता हूं अमारत या अमारत, ये पढ़ने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये अमारत कहते हैं अमीरी को, ये अमारत कहते हैं कोई भी अमारत यानी मकान। जी अजीज तोलबा, ये जो मुशाबा अल्फाज हैं ये शक्लो सूरत में मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन आवाज में एक जैसे होते हैं और मायनी मफहूम में भी मुख्तलिफ होते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।